हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है CBSE 101 पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं CBSE बोर्ड क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसको लेकर के। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आपका एग्जामिनेशन जो है वो काफ़ी समीप आता जा रहा है। तो यहाँ पर से जो है आपको हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है, ताकि क्या हो, एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से आपके द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो पाए पेपर का सारा पेपर का, और आप एक बेहतरीन है ना तरीके से जो है आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूँ CBSE बोर्ड वालों के द्वारा जो है, जैसे कि बहुत पहले सिंपल पेपर डाल दिया गया है सारा का सारा सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर से क्या करने वाले हैं हम लोग, सारा का सारा सब्जेक्ट वाइज जो है अच्छी तरह से कितना सेक्शन होगा हर एक सैम्पल पेपर के सब्जेक्ट पर, और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है, टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या होगा, कौन सा सेक्शन में किस तरह का क्वेश्चन होगा, इन सभी बातों को लेकर के पहले ही एनालाइज करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड पेपर है उस पर देखेंगे कि कितना सेक्शन, कितना सारा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करनी है, कौन सा सेक्शन में किस तरह से क्वेश्चन होगा, कैश बेस्ड स्टडी किधर के सेक्शन में दिया गया होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है आपका जो एग्जामिनेशन में पेपर होगा ना गाइज, वो जस्ट सैम्पल पेपर का ही कॉपी होगा, बिल्कुल इसके सिमिलर ही होगा, है ना। एग्जामिनेशन के पेपर में भी सेम सेक्शन और सेक्शन ए में जितना क्वेश्चन और सैम्पल पेपर के इनसाइड है, आपको पेपर में भी उतने ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, उतना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने को भी बोला गया होगा। तो क्यों ना इन सभी बातों को पहले ही एग्जामिनेशन से पहले ही क्या किया जाए, अपने दिमाग में जो है स्टोर करके रख लिया जाए, ताकि जब कभी आपको पेपर मिले ना तो कुछ भी नया ना लगे। चलिए सीधे टॉपिक को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, ठीक है, आपको पता है सैम्पल पेपर, यहाँ पर ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th वालों CBSE बोर्ड वालों के लिए, सेशन 2021 to 22 वालों के लिए है ये। और टर्म 1 एग्जामिनेशन क्या है, जैसे कि आपको पता है आपका टर्म 1 नवंबर दिसंबर में जो है ये होने को है। और सब्जेक्ट की बात किया जाए, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है और इसका कोड है 041। मैक्सिमम बोला गया है 40 मार्क्स का होगा, वैसे तो सारा सब्जेक्ट ही 40 मार्क्स का होने वाला है, और 10 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के वगैरह के द्वारा जो है आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क होगा, और पीरियोडिक टेस्ट वगैरह स्कूल लगाएगा, इसके बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल वालों के द्वारा। टाइम की बात किया जाए गाइस, टाइम जो है आपका 90 मिनट्स है यहाँ पर टोटल, इस तरह से बोले जाए तो 1.5 घंटा है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बता रखा है, सारी बातें आपको याद रखना है। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट A, B एंड C। इस तरह से गाइज अगर यदि बात किया जाए तो 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होगा, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या बोला जा रहा है, सेक्शन A कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, है ना। क्या बोल रहा है गाइज सेकेंड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर से आप देख सकते हो सेक्शन A के इनसाइड टोटल क्वेश्चन की संख्या 20 होगा, है ना, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बातें बताया है, अगला सेंटेंस में आप देख सकते हो अटेम्प्ट, है ना। यहाँ पर बोला गया है एनी 60 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन ही उनमें से क्या करनी है, आपको अटेम्प्ट करनी है ना। याद रखोगे ये बातें, सारा का सारा आप मत बना देना, है ना। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला नहीं है अगर यदि आप 16 के अलावा 17, 18, 19 सारा क्वेश्चन कर लेते हो, तो झूठ मूठ का टाइम का ही आपका क्या होगा, बर्बादी होगा। आगे यहाँ पर से थर्ड इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी के इनसाइड भी गाइज आपका टोटल क्वेश्चन की संख्या 20 होगा, 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला गया फिर से, है ना, एनी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। सेक्शन बी में भी आपको क्या करनी है गाइज, 16 क्वेश्चन ही बनानी है ना। नेक्स्ट और फोर्थ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज। गाइस सेक्शन सी के इनसाइड जो होगा वो टोटल 10 क्वेश्चन होगा, और 10 क्वेश्चन होगा, और मेनली यहाँ पर 2 केस बेस्ड स्टडी दिया हुआ होगा, है ना। एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन से जो है आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और दूसरा वाला जो केस बेस्ड स्टडी होगा वहाँ पर से 5। तो इस तरह से आप देख सकते हो गाइज आपका क्या 5 + 5, है ना, टोटल कितना हो गया, 10 क्वेश्चन की संख्या हो गया ना। और यहाँ पर बात किया जाए, और यहाँ पर बोला गया अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी से भी ये बातें आपको याद रखना है गाइज। यहाँ पर से टोटल 8 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करनी है, 10 पूछा गया है तो। और यहाँ पर देख सकते हो आप सेक्शन ए जो है यहाँ पर से आपका स्टार्टेड हो चुका है, सेक्शन ए से क्वेश्चन, और यहाँ पर देख सकते हो वही ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन ही लिखा गया है, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, है ना। एनी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड, सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करनी है। यहाँ पर से आप देख सकते हो सारा का सारा क्वेश्चन सेक्शन ए के इनसाइड्स जो है किसी तरह से घुमा फिरा करके किसी प्रकार का कैश बेस्ड स्टडी वगैरह यहाँ पर डाला नहीं गया है। तो टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन ही देखने को आपको मिलेगा, इस तरह से मैं आपको स्लाइड करके दिखा रहा हूँ, और आप सारा क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास भी कर लीजिएगा एक बार। और इस तरह से आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर जो है ये आपका 20 क्वेश्चन लास्ट हो चुका है सेक्शन ए का। यहाँ पर से जो आपका सेक्शन बी स्टार्टेड हो चुका है, और इसके इनसाइड आप देख सकते हो सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ
1 मार्क्स ईच, यानी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड, है ना। इसके इनसाइड भी क्या है गाइज, आपका जो है टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है 20 ही है, और लेकिन क्या बोला गया आपको 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करनी है। तो इस तरह से 40 नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन बी का, और मैं स्लाइड करके आपको दिखा भी रहा हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो गाइज, इसका जो है यहाँ पर से 40 क्वेश्चन जो है इसका लास्ट हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी एंड जस्ट बी सेक्शन, देख सकते हो आप, सी स्टार्टेड है यहाँ पर। ये रहा 40 आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया सेक्शन बी का। और सेक्शन सी बोला गया है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर से, आप देख सकते हो। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स इज, ठीक है। इसके साथ साथ एनी 8 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड बोला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइज, आपको फर्स्ट केस बेस्ड स्टडी देखने को मिल रहा है यहाँ पर से, आप देख सकते हो इस तरह से पूरा का पूरा। और इसके साइड जो है 41, 42, सॉरी ये स्लाइड हो गया नीचे, 41, 42, 43, 44, 45, है ना। इस तरह से गाइज आप देख सकते हो 41 से लेके 45 तक जो है आपका जो है पहला केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर से आपको 4 ही बनाने हैं ना, टोटल 5 हुआ ना, और 41, 42, 43, 44, 45, टोटल 5 है, बट आपको क्या करनी है, 4 ही बनानी है ना। इस तरह से सेकेंड केस बेस्ड स्टडी यहाँ पर से स्टार्टेड है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर से भी जो है गाइज आपका जो है 46, 47, 48, 49 और 50, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका 50 नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन हो गया है। तो टोटल क्वेश्चन आपको 50 देखने को मिलेगा, है ना। आपका जो मैथ का स्टैंडर्ड पेपर है उसमें से क्या होगा गाइस, टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है वो 50 होगा, बट आपको टोटल कितना अटेम्प्ट करनी है पता, आपको जो है टोटल गाइस आपको 40 क्वेश्चन ही बनानी है। सर कैसे 40 क्वेश्चन बनानी है, तो गाइज फर्स्ट सेक्शन ए जो है वो 20 क्वेश्चन कंटेन करेगा, बट आपको जो है उसमें से 16 ही सॉल्व करनी है। इस तरह से 16, और बी सेक्शन से भी 16, और सी सेक्शन से 8, है ना। तो टोटल अगर यदि आप ऐड करोगे तो इस तरह से टोटल 40 आपका क्वेश्चन होने वाला है। और इस तरह से 40 मार्क्स हो भी जा रहा है गाइज, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। बट साइंस में कुछ था नहीं इस तरह का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स नहीं कंटेन कर रहा था गाइस, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं बता भी रखा हूं आपको। तो ये सारी बातें आप याद रखोगे यहाँ पर से। और अगर इधर टाइम की बात किया जाए तो गाइस आपको हर एक क्वेश्चन के लिए पता है कितना टाइम मिलने वाला है, आपको मिलेगा गाइस 2.25 मिनट्स हर एक क्वेश्चन के लिए, है ना। मतलब 2 मिनट और कुछ सेकेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा गाइस, 2 मिनट और कितना 25 सेकेंड हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होगा। ये आप एक एवरेज टाइम मान के चलिए। तो गाइज यहाँ पर आप ये प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि आपको जो है 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के ड्यूरिंग जो है आप ये बातों को क्या करोगे, इन बातों को ध्यान में रखोगे। क्योंकि अगर यदि 2 मिनट से आप ज़्यादा टाइम लगाते हो, कुछ सेकंड उधर अगर यदि आप बचा के चलते हो तो क्या होगा, लास्ट में आपको चेक करने के लिए क्या होगा, वो टाइम अगर यदि बच जाता है तो अच्छी तरह से आप एक बार रीचेक भी कर सकते हो। क्योंकि इस बार क्या है ना, आपको OMR शीट प्रोवाइड किया जाएगा, और वहाँ पर अगर यदि गलत भी हो जाता है ना तो आपको क्या किया जाएगा, एडिट करने का जो है वहाँ पर से ऑप्शन होगा गाइज, आप लिख सकते हैं, खाली बॉक्स दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के बगल में, है ना। और वहाँ पर जो भी उसका आंसर होगा आप क्या करोगे, लिखोगे। तो इस तरह से क्या बातें याद रखना है, फिर से एक बार सम अप करके हम लोग देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो टोटल 3 सेक्शन होगा मैथ का, जो आपका स्टैंडर्ड पेपर है उसमें कितना सेक्शन देखने को मिलेगा, 3 सेक्शन। सर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के इनसाइड जो है टोटल क्वेश्चन की संख्या 20 होगा, बट आपको 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करनी है, 16 ही बनानी है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा चलता है कि सर मैं अगर यदि 17 बना देता हूँ या बना देती हूँ क्वेश्चन को तो फिर क्या होने वाला है, 17-18 क्वेश्चन कर लेती हूँ तो कुछ नहीं होगा, झूठ मूठ का। सिर्फ आपका टाइम ही स्पेंड होने वाला है गाइज, झूठ मूठ को आप टाइम बर्बाद करने के चक्कर में मत रहना। आप जितना बोला गया है उतना ही करोगे करेक्टली, हाँ, लेकिन क्या करोगे, जो क्वेश्चन आता है वही आप 16 को सॉल्व करोगे, है ना। आप देख सकते हो। चलिए, इसके अलावा सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होगा, और इसमें से भी आपको क्या करनी है, 16 क्वेश्चन ही बनानी है, ठीक है। सेक्शन सी के इनसाइड आप याद रखोगे टोटल क्वेश्चन की संख्या 10 होगा, और इसमें 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक केस बेस्ड स्टडी से 5 क्वेश्चन और दूसरा केस बेस्ड स्टडी से 5 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है वो 10 हो जाता है, 10 हो जाता है, और इसमें से आपको 4-4 क्वेश्चन ही करनी है ताकि आपका क्या हो जाए, 4 + 4 8, है ना। तो गाइज नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ क्या, मैथ का बेसिक पेपर में, और बेसिक पेपर भी सेम टू सेम ही है वैसे, अगर यदि देखा जाए तो किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। उसके बाद मैं आपको SST का भी बताऊंगा, किन सारी बातों को जो है, किन चीज़ों को जो है आपके एग्जामिनेशन से पहले अपने दिमाग में स्टोर करके रख लेनी है। तो गाइज यहाँ पर से आप प्लीज़ 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 क्या कीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से स्टडी करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, ताकि आपका क्या हो, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाए। वरना पढ़ तो सभी कोई रहे हैं, है ना, एक ही बुक वही कंटेंट, सारी चीज़ें सबके द्वारा पढ़ा जा रहा है ना। लेकिन जो टॉपर होते हैं ना, वही उन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, कंटेंट वही है बट वो अलग तरीक़ा से पढ़ते हैं। तो आप
भी थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ने का प्रयास कीजिए। और ये वन मंथ जो बाकी है ना आपका एग्जामिनेशन, पूरा का पूरा आप अपनी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में सारा टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए, बेटर तरीके से जाए और आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओ। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, वी विल मीट नेक्स्ट क्लास।